आज में कुसमांडा का दिन है, यानी जिसने संपूर्ण जगत को अपने गर्भ में स्थापित किया है, उस देवी का नाम कुसमांडा है। माँ के चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं, जिसकी कृपा से इस जीव को संसार में जय मिलती है, विजय मिलती है, इसलिए उसका नाम है जयंती। इसलिए उसको जयंती के नाम से जानते हैं। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, जो सबको जय दिलाती है, सबको विजय दिलाती है। इसके दरबार में जो आया है वो संसार में कभी पराजित नहीं होता। उस माता का नाम है जयंती। पांडव इस नाम को बहुत पूजते थे, मानते थे। आज भी हस्तिनापुर में माँ जयंती के नाम से विराजित है। माँ का और एक नाम है मंगला। मंगला का भी बड़ा अच्छा अर्थ है। माँ तो भगवती मंगला, जो हमारे अमंगलों का हरण करती है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जो हमारे अमंगलों का हरण करती है, हमारे जीवन को मंगलकारक बनाती है, वह माता मंगला है। काली, उसी का एक नाम काली है, जो प्रलय के समय पर सबको अपने अंदर रख लेती है, सबको घृषित कर लेती है, सबको अपना भोजन बना लेती है। ऐसी है वो काली, महाकाली। ऐसी भगवती परम्बा को हमारा और आप सबका वंदन है, प्रणाम है। ऐसी मैया की व्याख्यान माला और हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। माँ कृपा कर दे तो क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ संभव है। पठन ध्वजो वेद विदग्रीण भवेत, ऐसे देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेदताओं में अग्रगण्य हो जाता है। क्षत्रिय इसको पढ़ता है वो बाहुबली हो जाता है। वैश्य इसको पढ़ता है तो बहुत बड़े कारोबार का धनी होता है। और कनिष्ठ इसको पढ़ता है तो पवित्र होकर के वो भगवान के धाम को पहुंचता है। सेवा इत्यादि कर्म उसके सार्थक हो जाते हैं। पठन ध्वजो वेद विदग्रीण भवेतः। बहुत ध्यान से सुनिए, जो श्रीमद् देवी भागवत को ब्राह्मण पढ़ता है उसका शब्द सार्थक हो जाता है, विद्वानों में अग्रगण्य हो जाता है। बाहु प्रजातो धरणी पतिष्यात्। क्षत्रिय यदि इसको पढ़ता है तो बहुत बड़ा वो राजा हो जाता है, धरती को जीत लेता हुआ। वैश्या पठन वित्त समुद्भमेति, यदि इसको वणिक वैश्य कोई पढ़ता है तो उसका व्यापार सार्थक हो जाता है, उसका कारोबार फेल नहीं होता है। श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है। शूद्रोप शरणन स्वकुलोत्तमम स्यात्। और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति इसको पढ़ता है तो अग्रसर जन्म में वह उत्तम कुल में जन्म लेता है, बढ़िया से कुल में जन्म लेता है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर चारों वर्णों का अपना अधिकार है। सबको पढ़ना चाहिए और सबको सुनना चाहिए। ऐसी अद्भुत यह कथा है जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं। अष्टम्यां वा चतुर्म्यां चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतां या पटे शृणुयाद वापी सा सिद्धिं लभते पराम। अष्टमी को, 14 को, जब भी आपको टाइम मिलता है, आज की कथा में से एक बात लेकर के जाइए। हर शुक्रवार को माँ को कम से कम 21 धार, चम्मच में 21 बार घी ले लीजिए और नवाहन मंत्र से माँ को आप घी के द्वारा उसका घृत धारा से माँ का अभिषेक करें। जो घी इकट्ठा होता है उसको खाने के काम में मत लीजिए, उसको आप धूप दिया बाती में, हवन यज्ञ में उसको आप कार्य में ले सकते हैं। माँ भगवती शुक्रवार के दिन इसका अभिषेक किया जाए। माता गरीब नहीं रहने देती, किसी को दर्द नहीं रहने देती। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा, भगवान व्यास जिसकी चर्चा, जिसकी महिमा, जिसका महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत में करते हैं। और यहाँ सूत सौनक्षियों को कहते हैं, यदि किसी का बच्चा रूठ के चला गया या खो गया, किसी का, अपने घर के लोगों का किसी का था, पता नहीं पता, तो माता रानी श्रीमद् देवी भागवत की कथा से इतनी प्रसन्न होती है
उस घर के बिखरे हुए लोगों को जो दूर चले गए, रूठ के चले गए, आते नहीं हैं, माता सबका मिलान कर देती है, सबको इकट्ठा कर देती है, ऐसा वर्णन है। उसी संदर्भ में कथाएं वसुदेव महाभाग कथम पुत्रामवाप्नवा। एक बार वसुदेव जी महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वह घर से चले गए। इनको झूठा दोष लग गया था समंतक मणि के हरण करने का। इसकी आदि कथा कल आप सुन चुके थे। अतः सत्राजितो भ्राता प्रसन्नो नाम करियचित। सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी, भगवान को नहीं दी। और कल मैंने निवेदन किया, जो वस्तु जो चीज ईश्वर के काम ना आवे वह वस्तु हमारे प्राणों का हनन करा देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। घर में जो बढ़िया से बढ़िया जगह है वहां भगवान का मंदिर बनाइए। वैसे ईशान कोण की तरफ झुका हुआ मंदिर ज्यादा बढ़िया होता है। पूजा करने वाले का मुख पूरब में हो और भगवान का मुख पश्चिम में हो, ऐसा मंदिर ज्यादा विशेष कार्य होता है। जब आप कोई नया मकान बनाते हैं, पुराना बन गया है तोड़िए मत, नया आप बनाते हैं तो सबसे पहले इंजीनियर को बोलकर उसका मंदिर का मैप लीजिए। सबसे पहले ईंट मंदिर के लिए लगाइए। जब तक आपका भवन पूरा नहीं बन जाएगा आपकी ईंट रुकने वाली नहीं। मंदिर को बहुत अच्छा कीजिए। मैं पिछले चैत्र की नवरात्रा में जम्मू की तरफ था और मैंने ये बात बहुत बार चर्चा की है। मैं वहाँ कटरा के आसपास के कई छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में गया और सच मानिए मैंने जम्मू के आसपास के जो लोगों के घरों में मंदिर हैं, इतने सुंदर मंदिर नहीं देखे। मैंने पूरा देश घूमा है, लेकिन इतने बढ़िया मंदिर, पूरा का पूरा 10 बाई 12 का कमरा। देखो कमरा कितना छोटा बड़ा है वो मायना नहीं रखता है, लेकिन ईश्वर के प्रति जो एक श्रद्धा है, वहाँ की जो एक व्यवस्था है, हर घर में तुलसी मिलती है, घरों में तुलसी झंडी लगी हुई है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कपूर नहीं जलता। तो हमारा सनातन तो बड़ा अद्भुत है, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण हो। आप में भी ऐसे बहुत हैं जिनके घर में भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगता ही नहीं है। लगता है तो चिनौरी विनौरी रख देंगे, कुछ मिश्री रख देंगे, बतासा रख देंगे, रोटी सब्जी दाल भाजी नहीं लगा सकते। आदत में नहीं है, कल्चर में नहीं है। फिर घूमते हैं इधर, पीर पैगाम ऊपर जाते हैं, लोग लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, उनके पास चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। श्रद्धा का अभाव है, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। इतना दमकते हैं चमकते हैं और अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला है, 4 धाम की यात्रा तभी हमें तंदुरुस्त करती है जब घर में देवी देवताओं को पूजा जाता है। और जब आप घर में देवताओं को पूजते हैं तो इसका बच्चों के ऊपर बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। छोटे छोटे बच्चे उसको देखते हैं और अंतस में उनके में वह उतर के आ जाता है, वो देवता छप जाते हैं हृदय में। समझ लीजिए, हम लोगों ने अपने घरों में भगवान को पूजते ही तो देखा। आज भी मुझे ध्यान है, मेरे बाबा जी इतने बड़े गणेश जी थे तांबे के। चंदन तो उस समय होता नहीं था, वो पड़ुआ उसको ऐसे घिस करके उसी का चंदन बना करके लगा देते थे। पंडु मिट्टी होती है, पड़ुआ मिट्टी जिसे बोलते हैं, बस वही हाथ की हथेली पर घिसी और लगा दिया। वो श्रद्धा है। और ये हम लोगों ने देखा तो हमारे कल्चर में वही तो उतर के आ गया है। फिर तो बाद में ये सब चीज़ें हमने ग्रंथों में पढ़ी। उस समय गाँवों में क्या पूरे देश में आग जलाई, कंडा जलाया, घी डाला और उसके ऊपर अग्यारी और उसमें आहुति डाली। क्या शकुन मिलता था। श्राद्ध आते थे, घर की देहली के आगे लीप दिया जाता था 1.5 बाई 1.5 फीट में, फिर उसको लांग करके जाते थे। दिवाली आती थी, लाल मिट्टी गोबर में डाल करके, मिट्टी में डाल करके, और क्या लिपाई होती थी, आज के फर्श फैल हो जाए। गोबर से जमीन को अति शुद्ध पावन माना जाता था, ये सब होता था। और आज सब इतने व्यस्त हैं, काम कुछ है नहीं और व्यस्तता बहुत भारी। कहाँ है काम? घर में 4-4 नौकरानी लगी है। हाँ, काम इतना है कि मोबाइल को टाइम से चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये तो काम बड़े हैं,
हाँ, ये काम बड़े हैं कि पियर 4-6 बार तो फोन रोज करना ही पड़ेगा। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो बहू ससुराल में रहकर पियर को बहुत याद करती है वह ससुराल में आनंद से नहीं रह सकती। गारंटी के साथ निवेदन कर रहा हूँ, उसका ससुराल में मन ही नहीं लगेगा, वो लोग अपने नहीं लगे। अब देखिए, आप पियर को याद कीजिए, कौन मना करता है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर को धाम बनाइए, आनंद से भर दीजिए अपने घर को। आप गृहिणी हैं और आपको धर्म पत्नी कहा है। धर्म तो आपके ऊपर ही टिका है। मंदिरों में देखो, कथाओं में देखो, जहाँ देखो वहाँ संख्या आपकी ज़्यादा है। आप ना हो तो ये प्रकृति ही ना होगी। प्रकृति और पुरुष आपके द्वारा इस सृष्टि के सृजन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप घर आप ही चलाती हैं। आप ना हो तो लोग भूखे मर जाएं, कुछ होगा ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए घर की नारी को तो बहुत सजगता के साथ, उनको बोलना कथा चल रही, बहुत सजगता के साथ, बहुत फूंक फूंक करके अपने जीवन का उन्हें निर्वाण करना चाहिए। एक बार जयकारा लगाएं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज्ञा आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय, श्री राधे, जय। श्री राधे श्याम। आपको अच्छा क्या लगता है? आपको भोजन बहुत अच्छा लगता है तो पहले भोजन को भगवान को समर्पित करो। हम लोग ऐसा ही तो करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर से सर्वोच्च कोई चीज है ही नहीं। कुछ आप हमें कुछ दे भी देंगे तो हमारे अंदर से क्या आता है, देखो आज भगवान ने क्या बढ़िया सी चीज हमें दे दी है। क्यों? उसी ने तो आपके कान में फूंक मारी है, आपको प्रेरणा दी है, तो वह आप लेकर के आए हैं। सब कुछ ईश्वर का मान लीजिए। मुझे भरत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि भरत कहते हैं मेरे पास जो भी है, जब मैं भगवान का हूं तो मेरी वस्तु भगवान की क्यों नहीं होगी। और ऐसा जीवन जी करके देखें, जिंदगी का समाधान है बिल्कुल। फूल पत्तियां, आप सब कुछ चीजें, बेलपत्र, तुलसी पत्र, ये सब चीजें आप चढ़ाते हैं भगवान को, लेकिन अपना मन नहीं दे पाते भगवान को, अपना मन समर्पित नहीं कर पाते। और मुझे भागवत जी का वो हाथी एक डूबता हुआ बड़ा मलूक लगता है, अच्छा लगता है, जिसने डूबने से पूर्व और एक फूल भगवान को दे दिया। फूल मीन्स अपना मन दे दिया। और जब ये जीव, ये भगत अपना मन भगवान को देता है तो भगवान उलाने ही दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने कुछ पहना नहीं था, गरुण को कहा था कि मेरा भगत डूब रहा है, चल मुझे जल्दी लेके चल। भगवान की आंख में आंसू आ गए कि मेरा हाथी डूबने वाला है, गरुण जल्दी से मुझे पीठ पर बिठा करके बहुत जल्दी से लेकर के चलो। गरुण को अभिमान था इस बात का कि ये लोग ईश्वर को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते, और जब मैं इन्हें पीठ पर बिठा के नहीं ले जाऊंगा तो ये क्या जा करके रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान ने ये कह दिया कि मैं तो तुम लोगों को आदर बढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। और भगवान वो पैदल चल पड़े। पीछे से गरुड़ ने कहा प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, लेकिन भगवान तो उलाने ही पाम जाकर के धाये, और वह हरि शब्द पूरा नहीं कह पाया तब तक तो सरोवर के किनारे मेरे भगवान जाकर के छा गए। भगत को बुलाने में देर लगती है, लेकिन भगवान को आने में बिल्कुल देर नहीं लगती। भगवान क्यों पहुंच गए? क्योंकि उसने अपना सुमन, सुमन का अर्थ फूल तो होता ही है, लेकिन पवित्र मन भी सुमन का अर्थ है, पवित्र मन। भगवान को अपना निर्मल मन दे दीजिए। भगवान को हमारी वस्तुएं क्या, ये तो हमें शांति मिलती है कि हमने भगवान को भोग लगा दिया है। तेरा तुझको अर्पण, ये हम भगवान को कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सच तो यह है, तेरा तुझको अर्पण, जो तुम दे रहे हो वो सब अगले जन्म में तुम्हें पाई पाई मिलना है। यहाँ पर रोटियां आप जमा रहे हैं, रोटियां आपको ही मिलेंगी। लोगों को मकान दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब आपको ही मिलने वाला है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जमीन में आप बीज डालते हैं, वो क्विंटलों में वापस कर देती है, धरती में अपने पास नहीं रखती। आप इस प्रकृति को जो भी देते हैं, प्रकृति सब कई गुना करके आपको दे देती है। बुरा ना मानिए, जो लोग आज अभाव में जी रहे हैं, ये दे के नहीं आए हैं। पहले
आपने कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा में जाएं तो बहुत लोग कटोरा लिए हुए बैठे हैं, 1 रुपया दे दो ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। कौन लोग हैं वो? वो करोड़पति लोग हैं जो बहुत अमीर थे, इन्होंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं और आज वहां उस परिक्रमा में बैठे। अब आप कहोगे तो गिरिराज जी में कैसे पहुंच गए? इन्होंने उन साधुओं का दर्शन कर लिया था जो उनके दरवाजे पर मांगने के लिए आए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि दर दर में नारायण होता है। वह नारायण ही इनके सन्मुख चल करके आया था और ये चूक गए, ये कुछ भी नहीं दे पाए। तो उनका दर्शन किया था तो उसका तो फल ये मिल गया कि गोवर्धन की परिक्रमा में बैठे। कभी किसी भूखे को इन्होंने एक टुकड़ा नहीं खिलाया, एक रोटी नहीं खिलाई, इसलिए आज वह दर दर के हो गए। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, उदार बनिए। यह कथा तो यही कहती है, आपके पास जो भी कुछ है वह पहले ईश्वर के लिए हो। आप इतनी सुंदर रसोई बनाते हैं, कितना सुंदर बढ़िया सा तड़का लगाते हैं, नाक में अंदर प्रवेश कर जाती है खुशबू, लेकिन ईश्वर का तो ध्यान ही नहीं होता है। ना उसमें कोई तुलसी पत्र होता है, ना हाथ में घंटी होती है, ना भगवान के आगे थाली होती है। सब ऐसे ही हो रहा है। तो अब यूं ही चल रहा है सब। हम लोग बड़ी मस्ती के साथ जीवन जी रहे हैं, कब दिन होता है कब रात होती है, जीने का ढंग संभल गया है। बस जीना आ गया है कि कैसे जिया जाता है। सालों सालों से गला फाड़ करके बोल रहे हैं भैया यह कर लो आनंद होगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसी हजारों अपराधों से जीव को मुक्त कर देती है, लेकिन बहुत कम लोगों के घर में तुलसी। कार्तिक आ रहा है, तुलसी पूजना, दिए जलाना, कार्तिक स्नान करना, सब आनंद हो जाएगा। तो यहां वर्णन है, कहा गया है कि सत्राजित के बाद जो मणि थी वो भगवान को नहीं दी गई और उसके परिणाम क्या निकले। कहता है सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्यचित कंठे बद्ध्वा मणिम सद्धो हई मारूय सिंधवम। वह उस मणि को बांध करके उसका भाई गले में बांध करके गया। ये वही मणि है जो भगवान के काम नहीं आई। तो जंगल में एक सिंह मिला और शेर ने उस प्रसेन को मार डाला और वो मणि लेके आगे चल पड़ा। आगे एक रीछ मिला, रीछ ने शेर को मार डाला, वो मणि लेके आगे चल पड़ा। बड़ा दिन हो गया, लंबा टाइम हो गया, प्रसेन आया नहीं। तो यह पूरे द्वारका नगरी में चर्चा हो गई। ऐसा लगता है कि मणि के लिए कृष्ण ने सत्राजित के अनुज छोटे भाई प्रसेन का वध करा दिया। ये संसार ऐसा है, इसने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा उंगली उठाए बिना। आप इतने परेशान हो जाते हैं, आपके गली मोहल्ले में कोई कुछ आपको कह दे तो धन्य है महात्मा, इनको सम्मान बहुत मिलता है, तो इनका समाज अपमान भी बहुत करता है। लेकिन वो तो ऐसे ढल गए हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हाथी बन गए। हाथी जब निकल के जाता है तो बहुत उनके ऊपर कोई डंडे भी फेंकता है, कोई लाठी भी फेंकता है, कोई पत्थर भी फेंकता है। गली के स्वान भौंकते हैं उसे देख के, लेकिन अपनी मस्ती में चलता जाता है। उसकी चाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपनी सूंड से धरती को झाड़ता हुआ और धूल को अपनी पीठ के ऊपर डालता हुआ आगे बढ़ता है। किसी साधु ने हाथी को पूछा था, तो यह धूल अपने ऊपर क्यों डालता है? वो कहता है कोई अपराध रहा था, पशु बन गया हूं, इतनी जानकारी रखता हूं, परमात्मा के चरणों की धूल में इतना बड़ा प्रभाव है। वह धूल एक पत्थर के ऊपर पड़ गई थी, महात्मा गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था। मैं भी सोच रहा हूं कि वो राम के चरणों की धूल मेरे ऊपर भी पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। वह बोलता है साधुओं में भगवान विराजित होता है और इस रास्ते से महात्मा महापुरुष निकले हैं, उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। स्वान भौंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधुओं का भी जीवन ऐसा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो भगवान के नाम में अनुरागी होकर के अपने जीवन का आनंद में जीवन जीता है।
लोगों को लगता है कि धन में सुख है, लोगों को लगता है खानदान में बहुत बड़े संपदा में सुख है, लेकिन महात्मा ने कह दिया परमात्मा के स्मरण में ही सुख है, ईश्वर के स्मरण में, चिंतन में सुख है। जिसके पास हरि नाम नहीं है वो विपत्ति में है, और जो भगवान के साथ जुड़ा है वो संपत्ति में है। राम जी ने हनुमान को पूछा था, हनुमान विपत्ति क्या है? हनुमान जी को पूछा था कि विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कितना सुंदर जवाब देते हैं। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा भगवान, जिस क्षण में, जिस पल में आपका भजन न हो, इससे और बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? वही अमीर है जो आपसे जुड़ा है, और वही दरिद्र है जो आपसे दूर चला गया। अमीर बनिए, सिर्फ कागजों से नहीं, विचारों से अमीर बनिए, अपनी सहजता से अमीर बनिए, अपनी विनम्रता से अमीर बनिए, और अपने सदाचार से अमीर बनिए। श्रीमद् देवी भागवत की यह बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान के ऊपर दोषारोपण कर दिया गया, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हाँ, भगवान सत्राजित के पास गए थे और ये जरूर कहा था, काका मुझे बिल्कुल जानकारी भी नहीं है। जो आपके मन में आया है कि मैंने काका प्रसेन का वध कराया है, तो सत्य यही है कि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है बिल्कुल। गलत लोगों का संग देने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं। सत्राजित का साथ देने वाले लोग बहुत थे। भगवान के ऊपर मर्डर केस लगा दिया, धारा 302। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, धारा 144 144। प्रभु ने इन लोगों को साथ लिया। भगवान व्यास लिख रहे हैं, वन में गए, जंगल में गए तो डेड बॉडी मिल गई प्रसेन की। झूठे सलाहक, झूठे गवाहीकार भी तैयार हो गए कि मर्डर हमारे सामने हुआ है। भगवान सकुचा गए, कुछ नहीं बोले, आगे चले। एक रीछ मरा हुआ मिल गया। भगवान को लगा क्या पता लगेगा। खोजते खोजते एक गहवर कहते हैं गुफा, एक गुफा के मुख पर भगवान जाके खड़े हुए और द्वारका के लोगों को कहा, तुम मेरा इंतजार करना, घटना के पता का लगा यहां से, घटना का पता यहीं से लगाया जाएगा। मेरे प्रभु ने अंदर प्रवेश किया। द्वारका के लोगों ने प्रतीक्षा नहीं की, चले आए और श्री वसुदेव जी महाराज को कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। एक गुफा में वो अंदर घुस गया था और हमने 12 दिन इंतजार किया, 12 दिन इंतजार किया और वो आया नहीं। लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई। वसुदेव जी महाराज बहुत चिंतित हुए।
लिखा है, प्रसेनाघातकम दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतम हरिम। प्रसेन की खोज में निकले थे, लेकिन बिलक द्वारे मृतम हरिम, बिल में घुसते हुए देखा। ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई। इतना सोना द्वारका के दिए बुझ गए। द्वारका में शोक मनाया जा रहा था। इस बात का सबको कष्ट था कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। अभी इन लोगों को ये नहीं पता कि साक्षात ईश्वर के जमाने में लोगों ने उन्हें ईश्वर नहीं समझा। राम के जमाने में लोग उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं देखता है। बढ़िया लोग उनकी हकीकत का पता तो कितने महान हैं उनके जाने के बाद ही तो पता लगता है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जाने के बाद ये देश को पता लगा कि ये क्या सन्यासी था अपने आप में। बाबा तुलसी के जाने के बाद इस देश को पता लगा कि ये क्या था महात्मा अपने आप में। कृष्ण को ये लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कृष्ण को साधारण सा पुरुष मान लिया और आज पूरे द्वारका में इस बात का शोक था, खेद था कि वसुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई। आंख में अश्रुपात हो रहा था। सुनिए, मां भगवती जगदम्बा की क्या महिमा इसमें भरी है। वसुदेव जी रो रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी उतर करके आ गए। अथा जगाम भगवान देव ऋषि ब्रह्मलोकता। देवसी नारद जी आए तो उत्थाय च प्रणम्याम वसुदेवप्य पूजयत। वसुदेव जी ने खड़े होकर उनका आदर किया और उनका पूजन किया। चरण धोए, चरणोदक लिया। साधु का आगमन हमेशा हमेशा शुभ होता है। और मैंने बहुत बार कहा है कि बसंत के आने से प्रकृति खिल जाती है और संत के आने से संस्कृति खिल जाती है। गुरुजनों का आना बहुत ज्यादा शुभ है और धन्य है धरती के वह लोग जो किसी न किसी गुरुजनों के टच में है, उनके सानिध्य में है। क्योंकि साधु ते हो ही ना कारजहानी। महापुरुषों का संग पाकर आज तक कभी किसी को किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ। साधु संग साधु संग साधु संग रमी। महापुरुषों का संग कीजिए, घुल मिल जाइए महात्माओं में। गड्ढे का पानी कोई भर ले, बाजार में बेचने को जाओ, कोई पानी ले लो 1 रुपए में कोई नहीं लेगा। और वही गड्ढे का पानी दूध का संग पकड़ ले तो 60 रुपया किलो बिक जाता है, 65 रुपया किलो बिक जाता है। जो इस देश में जो लोग किसी काम के नहीं थे, उन्होंने महापुरुषों का संग पकड़ लिया, धरती पर वो महाराज पूज गए। उनकी वैल्यू, उनकी महिमा बढ़ गई। इसलिए महापुरुषों का संग पकड़ लीजिए। नारद जी ने पूछा था राम जी को, साधु की पहचान क्या है, उनके गुण क्या है? तो सुनी मोनि संतनि के गुण कहे हो, सुनि मोनि संतने के गुण कहे हो, ताते मैं उन्हें के बस रहे हो। सुनि मोनि संतन के उड़ कहे हो, सुनि मोनि संतन के उड़ रहे हो, ताते मैं उन्हें के बस रहे हो।
सुनि मुनि संतन के और कहे हो हरि बोल। ताते मैं उनय के बस रहे हो गावहि सुनहि श्रवण श्रवण मम लीला गावहि श्रवहि श्रवण मम लीला हेतु रहित पर हित पतिशीला। ये महापुरुषों की गुणवत्ता है। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनते हैं। आप घर में रहते हैं, विज्ञान का काल है, विज्ञान का युग है, 1 मिनट भी अपने आप को खाली मन छोड़िए। माला पर नियम पूरा किया जाता है। जप तो पूरे दिन होना चाहिए, मानसिक जप हो। माला तो सुबह हाथ में पकड़ी जाती है, एक नियम पूरा होता है। माला में एक ऐसा वाइब्रेशन है, आप रुद्राक्ष पकड़ें, तुलसी पकड़ें, तो इसका वाइब्रेशन हमारे अंतस को ऐसे छू लेता है जिससे कोई विकार फिर अंदर प्रवेश नहीं करता। इसलिए तो कंठ में तुलसी रुद्राक्ष पहना जाता है। हम लोग देखिए, तुलसी है, रुद्राक्ष है, ये देखिए। इसलिए कभी माथे में दर्द नहीं होता। जो लोग कहते हैं हमारा माथा दुखता है, मुझे अचंभा लगता है, आश्चर्य लगता है। दिन भर कथा कहता रहता हूं, माथा नहीं दुखता है। पता ही नहीं लगता कि माथे में कोई दर्द होता है। जीवन को इस प्रकार से ढाल रखा। तुलसी पहना करो।